आपको स्टोरी सुनाता हूं एक। इस स्टोरी का मोटिव क्या है? मैं आज आपको स्टोरी सुना रहा हूं और स्टोरी का मोटिव क्या, पहले मैं वो बता देता हूं आपको। देखो, एक तो इस स्टोरी से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो फ्रंट पर हमारे सोल्जर्स हैं, उन्होंने कितना करेज दिखाया, कितना साहस दिखाया, कितना धैर्य दिखाया, कितना बड़ा त्याग और कुर्बानी की। इसके लिए, अपने देश के लिए। एक तो ये। दूसरा, मेन मोटिव मेरा क्या है? मेरा मेन मोटिव ये है इस स्टोरी के थ्रू कि आप भी सीखो कि लाइफ में अगर कभी चैलेंज आ जाए, ऐसा चैलेंज आ जाए जिसमें लगे तुम हार जाओगे, जीतने का कोई रास्ता ही नहीं है, तुम जीत नहीं सकते, अब तो अंत है तुम्हारी हार से, तो इतना दम लगाओ, इतना दम लगाओ, अगर तुम हार भी जाओ तो तुम्हारा दुश्मन जो है, या तुम्हारा ओपोनेंट जो है, या जो कुछ के लिए भी तुम काम कर रहे थे, वो भी तुमसे कहे यार गजब हो तुम, गजब हो तुम अमर हो और तुम्हारी मेहनत अमर है। ये स्टोरी बैटल ऑफ रिजेंगला के नाम से मशहूर है, जो 1962 में लड़ी गई थी इंडिया और चाइना के बीच। रिजेंगला पास है। पास माने जब आप एक माउंटेन की चोटी से दूसरी माउंटेन, मतलब एक माउंटेन श्रेणी से दूसरी माउंटेन श्रेणी में जाते हैं, तो पास कितनी जाते हैं। तो रिजेंगला पास की स्टोरी। मेजर शैतान, नाम उनका मेजर शैतान, शैतान एक्चुअली उनका नाम था। मेजर शैतान लीड कर रहे थे। सिचुएशन सुनिए, एडवर्स कंडीशन कैसे? हमारे सोल्जर्स 120 ओनली, चाइना के सोल्जर 13,000 से भी ज्यादा। हमारे सोल्जर्स के पास 303 की राइफल। 303 की राइफल क्या होती है जरा बताता हूं। एक बार आप उससे फायर करते थे तो उसकी गोली निकालते थे, फिर दूसरी गोली भरते थे, फिर फायर करते थे। ओपोनेंट के पास ऑटोमेटिक मशीन गन, ऑटोमेटिक वेपन और भी बहुत सारे साजो सामान। साजो सामान क्या? ठंडियों में पहनने के लिए बेहतरीन कपड़े। हमारे सोल्जर्स के पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं, ठंडियों में लड़ने के लिए पहनने के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं, और राइफल 303। सोल्जर्स कितने? 120। उधर सोल्जर कितने? 13,000 से भी ज्यादा। सोल्जर 13,000 से भी ज्यादा, ऑटोमेटिक वेपन और अच्छी यूनिफॉर्म। हमारे सोल्जर्स के पास कुछ भी नहीं, न नंबर, ना ही टेक्निकल, या बोल सकते हो वेपन से भी हम लीड कर रहे थे। हम किसी तरीके से कहीं से लीड नहीं कर रहे थे, मतलब हमें हारना तय था। लेकिन 120 लोगों ने वो बैटल लड़ा। किस लिए लड़ा? कि वो जानते थे अगर हम इनको आज यहां नहीं रोकेंगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे और हमारे एयरफील्ड, जहां पे हमारे प्लेन लैंड करते हैं, उस एरिया को टेक कर लेंगे, ले लेंगे, और उसके बाद हमारे मेन लैंड तक पहुंच जाएंगे और हमारा पूरा लद्दाख रीजन ले लेंगे, पूरा रीजन ही एक्वायर कर लेंगे, पूरे भारत का एक पोर्शन ही गायब हो जाएगा। तो हार तो रहे ही थे, उतने लोग से कैसे लड़ते ये? नहीं, ऐसा नहीं है। हार नंबर से लग रहा है। उन्होंने करेज दिखाया और 120 में से 110 लोगों ने उस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। 10 लोग बहुत भयानक तरीके से इंजर्ड हो गए। कुछ सोल्जर्स लड़ते वहीं पे इतना ठंडा था कि वहीं पे फ्रीज हो गए, और गोली लगी थी वहीं पे फ्रीज हो गए। कुछ सोल्जर लड़े, और जैसे आर्मी में कहा जाता है, आप आखिरी बुलेट तक लड़ेंगे या आखिरी सोल्जर तक लड़ेंगे, वॉर तब तक नहीं खत्म होती। तो जब उनकी गन से गोलियां खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो आगे वहां तलवार लगती है।
एक चाकू लगता, उससे लड़ाई की उन्होंने, उससे लड़ाई करी। उसके बाद हैंड टू हैंड बैटल जब कर रहे थे तो पत्थर पर पटक पटक के मार डाला चाइनीज सोल्जर को। और उन 120 सोल्जर में से जो 100 सोल्जर शहीद हुए लड़ते लड़ते, जो 10 बचे भी, उन सभी ने मिलकर चाइनीज आर्मी के 1300 से भी ज्यादा जवानों को मार गिराया। 120 लोग, 1300 से भी ज्यादा लोगों को मार गिराया। सब कुछ उनके खिलाफ था। लड़े लड़े, इतना साहस से लड़े, इतना साहस से लड़े कि चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइनीज आर्मी ने ऑफिशियली मेंशन किया कि आप बहुत बेहतरीन, अब तक की जितनी लड़ाइयां लड़ी गई उसमें आप सर्वश्रेष्ठ। हम नंबर में ज्यादा रहे होंगे लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ। तो ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, आप लोग भी सीखो कि लाइफ में अगर कभी एडवर्स कंडीशन आए, डरना नहीं है, डरना नहीं है, इतना ज्यादा साहस दिखाओ ना, इतना ज्यादा साहस दिखाओ ना कि लोग, वाह, महान, अद्भुत, और तुमसे प्रेरणा लें, तुमसे प्रेरणा लें। तुम भी लाइफ में जिस भी बैटल ग्राउंड में जाना, जितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, ऐसा ही करेज दिखाना, ऐसा ही करेज दिखाना। और मैं कहता हूं, पहली बार कह रहा हूं, इस बात को जहां कहीं भी तुम फैला पाओ फैला देना, क्योंकि ये हर बच्चे को, हर चिलगोजो को, हर चिंटू मिंटू को सुनना चाहिए, क्योंकि उसको भी जाके अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही करना है। अगर तुमको करना है, बोलो जय हिंद, और बोलो यस आई विल डू इट। जब भी मौका मिलेगा ऐसा ही साहस दिखाऊंगा मैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं। लव यू, टेक केयर, झमाझम।